हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सोहनलाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तिवरी मथानिया जोधपुर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अपन अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई। इससे पूर्व के वीडियो में हमने वैदिक संस्कृत का परिचय और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। उसमें कुछ विशेषताएं शेष रह गई थी, उसको मैं आज इस कालांश में पूरा कर रहा हूं। अपन लास्ट में पढ़ चुके थे कि वैदिक संस्कृत में जो शब्द थे वो दो प्रकार के थे, स्वरांत और व्यंजनांत। इन शब्दों के तीन पुरुष, संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, तीन वचन और 8 कारक, जो विभिन्न प्रत्ययों की सहायता से निर्मित होते थे और लिंग भी 3 थे। इसके अतिरिक्त धातुओं के भी अनेक रूप थे। ये रूप 3 वचन, 3 पुरुष, 2 वाच्य, 4 काल और 5 भावों में व्यक्त होते थे। तो ये इनकी विशेषता रही वैदिक संस्कृत की। एक और विशेषता है इनकी शब्द भंडार। वैदिक संस्कृत में अधिकतर शब्द थे वो तत्सम थे। तत्सम का अर्थ संस्कृत के शब्द, तत् शब्द का अर्थ होता है वह, और सम यानी समान। तत् प्लस सम बराबर तत्सम, यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान। इसके अलावा देशज और तद्भव शब्द भी थे, लेकिन उसमें लोक भाषा का प्रभाव थोड़ा कम था। वैदिक भाषा की रूप रचना थोड़ी जटिल थी। वाक्य में शब्द का स्थान निश्चित नहीं था, पर स्थान बदलने से भी अर्थ वही रहता था। कुछ ग्रामीण शब्द थे जो अनार्य भाषाओं से, जैसे कदली, नाग, मीन आदि, ये द्रविड़ भाषाओं से वैदिक संस्कृत में आए। अगली विशेषता और है कि वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक और बलात्मक दोनों प्रकार के स्वराघात थे। संगीतात्मकता का मतलब होता है उसमें संगीत की तरह जो चिन्ह होते हैं वो इन वर्णों के ऊपर ऐसे चिन्ह आते थे, और बलात्मकता का अर्थ होता है कि बोलने में थोड़ा ज्यादा बल देना, स्ट्रेस। वैदिक भाषा गीतात्मक स्वराघात प्रधान थी। वैदिक साहित्य में शब्द के ऊपर और नीचे जो चिन्ह रहते थे वो इसी बात के सूचक हैं कि इसमें संगीतात्मकता, इसका उच्चारण इस तरह से करना है। ये गीतात्मक स्वराघात 3 प्रकार के होते थे। उदात का अर्थ होता है ऊंचा स्वर, और अनुदात का मतलब होता है नीचा, और एक होता है स्वरित यानी सम स्वर। तो इस प्रकार वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक और बलात्मक दोनों प्रकार के स्वराघात थे। शब्दों के रूप 4 भागों में बांटे जा सकते हैं। महर्षि यास्क ने इन्हें नाम, आख्यात, उपसर्ग और नियात का अर्थ होता है प्रत्यय, यानी कि शब्दों के 4 रूप थे, वो थे नाम, आख्यात, उपसर्ग और प्रत्यय। नाम में आता है आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, लिंग, कारक आदि। ये सभी व्याकरण के जो भाग है, जैसे संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, वचन, लिंग और कारक, ये आते हैं नाम में। आख्यात में समस्त धातुएं, संस्कृत की धातुएं, जैसे बहुधातु, भवती, भवत, भवंती, अपन संस्कृत में पढ़ चुके हैं। तो धातुएं, द्वित्व धातुएं और 10 लकार, जैसे कि आपने पढ़ा होगा संस्कृत में लट लकार है, लिट लकार है, लोट लकार है, आदि आदि। तो इस प्रकार है वो 10 लकार, और धातुओं को स्व और पर की दृष्टि से आत्मनेपदी और परस्मैपदी तथा उभयपदी, इन 3 भागों में बांटा गया। तो वैदिक संस्कृत में है वो धातुओं को स्व और पर के आधार पर आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी, इन 3 भागों में बांटा गया। उपसर्ग और नियात का अर्थ वैदिक संस्कृत में है प्रत्यय। तो वैदिक संस्कृत में उपसर्गों और प्रत्ययों का बहुत प्रयोग हुआ था। वैदिक साहित्य संस्कृत में कुछ अनार्य भाषाओं, जैसे कि द्रविड़ शब्द है, कदली, नाग, नीर, मीन
आदि जो शब्द है वो वैदिक साहित्य में कुछ अनार्य भाषाओं, जो आर्य भाषाओं से हट करके, जैसे कि द्रविड़ भाषा, तो द्रविड़ भाषा का जो शब्द है कदली, नाग, नीर, मीन आदि, ये शब्द वैदिक संस्कृत में वो आए हैं, वो द्रविड़ भाषा से आए हैं। अब हम अध्ययन करेंगे वैदिक संस्कृत के बाद में इसका जो दूसरा रूप प्राचीन आर्य भाषाओं में हम पढ़ चुके हैं, वो है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का समय 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। भाषा के अर्थ में संस्कार की गई शिष्ट या अप्राकृत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो संस्कृत का अर्थ हुआ संस्कार की गई शिष्ट भाषा। इसका मूल आधार वैदिक संस्कृत की उत्तरी बोली थी। अपन वैदिक संस्कृत में 3 बोलियां पढ़ चुके हैं, उसमें एक प्रमुख बोली थी उत्तरी बोली। तो इसका जो मूल आधार है वो वैदिक संस्कृत की उत्तरी बोली थी, क्योंकि यह प्रामाणिक मानी जाती थी। लौकिक या क्लासिकल संस्कृत साहित्यिक भाषा है। ध्यान दें, लौकिक या क्लासिकल संस्कृत साहित्यिक भाषा है। जिस प्रकार आधुनिक काल में हिंदी के प्रमुख साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का गद्य या पद्य, इसको बोलचाल की भाषा नहीं कह सकते हैं, उसी प्रकार हम संस्कृत को भी बोलचाल की भाषा नहीं कह सकते हैं। किंतु इसमें संदेह नहीं है कि जिस प्रकार प्रसाद जी की भाषा का मूल आधार मानक खड़ी बोली हिंदी है, जो बोलचाल की भाषा है, उसी प्रकार पाणिनीय संस्कृत भी तत्कालीन पंडित समाज की बोलचाल की भाषा पर ही आधारित है। अर्थात उस समय जो पाणिनि की संस्कृत थी वो तत्कालीन पंडित समाज में एक सामान्य बोलचाल की तरह की भाषा थी। जैसे पाणिनि द्वारा उसके लिए भाषा भाष शब्द से बना है। भाषा का अर्थ होता है बोलना। शब्द का प्रयोग सूत्र प्रत्यभिवादेय शुद्रे, यानी दूर से बुलाने में प्लुत के प्रयोग से इसका उल्लेख मिलता है। और कात्यायन द्वारा विभिन्न वार्तिकों की रचना, ये सभी यही सिद्ध करती हैं कि संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा अवश्य थी। लेकिन पाश्चात्य साहित्य के यानी कि पश्चिमी विद्वान है, जैसे हार्नले, वेबर, गिरियर्सन आदि, ये मानते हैं कि संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं थी। ये उनका कथन या उनकी मान्यता एकदम निराधार है, क्योंकि उस समय पाणिनि की जो संस्कृत है, जो पंडित समाज में उस समय जो बोली जाती थी, उसके जो वार्तिक थे, सूत्र थे, वो सभी है वो जन भाषा, बोलचाल की भाषा में थे। अब अपन चर्चा कर लेते हैं इनकी थोड़ी सी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। आपके टिप्पणी प्रश्न में पूछा जाता है कि वैदिक लौकिक संस्कृत की साहित्यिक विशेषताएं बताइए, या वैदिक साहित्य और लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर क्या है, दोनों की तुलना करना। इस दृष्टि से अपन इनकी विशेषताओं का बारे में पढ़ते हैं। पहली जो साहित्यिक या भाषागत विशेषताएं भी मैं कह सकते हैं वो है, इस समय तक लौकिक संस्कृत का मानकीकरण हो गया था। यानी कि ईसा पूर्व 500 ईस्वी तक लौकिक संस्कृत का मानकीकरण हो गया। मानकीकरण को अपन अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जैसे आज के समय में हिंदी हमारी मानक भाषा है, इसे परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। तो उस समय संस्कृत है वो मानक भाषा हो गई थी, जबकि वैदिक संस्कृत में ऐसा नहीं है, क्योंकि लौकिक संस्कृत का एक रूप है वो साहित्यिक रूप है। साहित्यिक इसलिए कि वाल्मीकि रामायण के बाद में आपके महाभारत है, कालिदास है, संस्कृत के जितने भी साहित्यकार है, वो सब जो संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत न होकर के लौकिक संस्कृत है, और ये उस समय की मानक भाषा हो गई। दूसरी विशेषता है वैदिक संस्कृत में जहां मानकीकरण एवं नियमन न होने से रूप की जटिलताएं और अनेक रूपताओं और अपवादों का आधिक्य मिलता है। लौकिक संस्कृत में यह या तो है ही नहीं, और अगर है भी तो वैदिक की तुलना में बहुत कम। अर्थात वैदिक संस्कृत में जो मानकीकरण और नियमन न होने से बहुत सारे रूप बन गए थे, अनेक रूपताएं आ गई थी,
बहुत आधिक्य हो गया था इनका। तो लौकिक संस्कृत में ये बिल्कुल नहीं था, अगर था भी थोड़ा बहुत तो बहुत ही वैदिक साहित्य संस्कृत की तुलना में बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट विशेषता अपन देखते हैं कि वैदिक संस्कृत में री, ल के नीचे री की मात्रा आपको बोर्ड पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। वैदिक संस्कृत में री, री के उच्चारण स्वरवत होते थे, लेकिन संस्कृत में आकर के यानी इस लौकिक संस्कृत में आकर के ये ली, री जैसे उच्चरित होने लगे। री छोटी ई की मात्रा और री बड़ी ई की मात्रा। चौथी विशेषता है आई, औ, अर्थात आई और औ स्वर का उच्चारण जो वैदिक संस्कृत में आई औ थे, लौकिक संस्कृत में आई, अ, ई और अ, उ, औ हो गए, यानी कि आई का उच्चारण है आई और औ का उच्चारण है अ, उ हो गए। पांचवी विशेषता है ए ओ का उच्चारण वैदिक संस्कृत में आई औ था और उस समय ये संयुक्त स्वर थे, लेकिन लौकिक संस्कृत में आते ही ये मूल स्वर हो गए, यानी ए और ओ ये लौकिक संस्कृत में मूल स्वर हो गए, जबकि वैदिक संस्कृत में ये संयुक्त स्वर थे। तो ये इनकी तुलनात्मक विशेषता हो गई। लेखन में ड़, अपन राजस्थानी में भी और महाराष्ट्री भाषा में भी ये शब्द आता है ड़ और ढ़, अक्सर अब समाप्त हो गए और उनकी जगह है वो ड और ढ प्रयुक्त होने लगे, यानी लौकिक संस्कृत में ड़ और ढ़ अक्सर अब बिल्कुल प्रयुक्त नहीं होते हैं और उनकी स्थान पर ड और ढ प्रयुक्त होने लगे। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक स्वराघात था, जबकि लौकिक संस्कृत में बलात् स्वराघात विकसित हो गया, यानी कि स्वर के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस, बलात् का मतलब होता है जोर देना, और वैदिक संस्कृत में स्वराघात के साथ साथ में उसमें संगीतात्मकता थी और उनके ऊपर है वो संगीत के चिन्ह भी थे, अपन उनकी विशेषताओं में पढ़ चुकते हैं। वैदिक संस्कृत में कृत्रिमता नहीं थी, इस कारण वे इसमें लंबे सामासिक पद का प्रयोग प्राय नहीं मिलता है, यानी वैदिक संस्कृत में कोई भी दिखावटी भाषा की तरह नहीं था, उसमें कृत्रिमता यानी बनावट नहीं थी, इस कारण लंबे सामासिक पदों को प्राय अभाव रहा, जबकि लौकिक संस्कृत में धीरे धीरे वो कृत्रिमता आ गई और लंबे लंबे समास पद बनते चले गए। ऐसे ही वैदिक संस्कृत में केवल 4 समास तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व का प्रयोग मिलता है, लेकिन लौकिक संस्कृत में 2 और समास जुड़ गए, अव्ययी भाव समास और द्विगु समास। तो ये एक समास की दृष्टि से भी अंतर हो गया कि वैदिक संस्कृत में 4 समास थे, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व, और लौकिक संस्कृत में 2 और, अव्ययी भाव और द्विगु। अगली विशेषता है कि मूल भारोपीय भाषा एवं वैदिक संस्कृत में उपसर्ग के प्रयोग के संदर्भ में पर्याप्त स्वच्छंदता थी, यानी वैदिक संस्कृत के साथ में दूसरी भी भारोपीय भाषाएं, उनमें उपसर्ग के प्रयोग के संदर्भ में इतनी स्वच्छंदता थी कि उसका प्रयोग कहीं भी हो सकता था वाक्य में। यह आवश्यक नहीं था कि उपसर्ग का प्रयोग क्रिया के साथ ही हो, वाक्य में कहीं भी उसका प्रयोग हो सकता था, लेकिन लौकिक संस्कृत में यह स्वच्छंदता नहीं मिलती है, उपसर्ग का प्रयोग है वो आगे ही होता है शब्द के। वैदिक संस्कृत में विजातीय शब्द, विजातीय शब्द का अर्थ होता है अपनी जाति से हटकर, जैसे तत्सम शब्द के साथ तत्सम शब्द आता है तो वो जातीय हो जाएगा और उसके अलावा उसमें कोई दूसरा शब्द आ जाता है तो वो हो जाते हैं विजातीय शब्द। तो वैदिक संस्कृत में विजातीय शब्द सिर्फ 2 मिलते थे। आप 2 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें पूछा जा सकता है कि वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त किन्हीं 2 विजातीय शब्दों के नाम लिखिए, तो आप बताएंगे द्रविड़ और आस्ट्रिक। तो वैदिक संस्कृत में विजातीय शब्द 2 थे, द्रविड़ और आस्ट्रिक, लेकिन लौकिक संस्कृत में आते आते इनकी संख्या बढ़ करके काफी हो गई। जैसे कि भोलानाथ तिवारी बताते हैं कि इनकी संख्या 2000 के लगभग हो गई, यानी विजातीय शब्द द्रविड़ और आस्ट्रिक के अलावा अन्य भाषाओं के भी शब्द लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त होने लगे। ये शब्द हैं जैसे यूनानी, रोमन, अरबी, ईरानी, तुर्की, चीनी आदि शब्द।
अपन कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। कुछ उदाहरण जैसे द्रविड़ शब्द है जो संस्कृत में है। द्रविड़ के लगभग 1000 से भी ऊपर शब्द है वो आपको इस संस्कृत में मिल जाएंगे। द्रविड़ भाषा के संस्कृत में 1000 से भी अधिक शब्द हैं जो मूल शब्द थे द्रविड़ भाषा के। द्रविड़ भाषा से वो आगे संस्कृत में ऐसे शब्दों की संख्या भोलानाथ तिवारी जो भाषा वैज्ञानिक है वो मानते हैं कि संस्कृत में द्रविड़ भाषा के लगभग 1000 से अधिक शब्द है वो संस्कृत में आ गए। जैसे कि कीर, कीर शब्द द्रविड़ भाषा का है और वो संस्कृत में भी है, इसका अर्थ होता है तोता। उसी प्रकार एक शब्द है कुकुट, कुकुट शब्द संस्कृत में आया शब्द है ये द्रविड़ से, तो कुकुट का अर्थ होता है मुर्ग, जिसे अपन कॉक यानी मुर्गा भी कहते हैं। और कुकुर, कुकुर शब्द द्रविड़ भाषा से आया, कुकुर का हिंदी में अर्थ होता है कुत्ता। एक और शब्द है मरकट, मरकट यानी बंदर, तो मरकट शब्द द्रविड़ भाषा का शब्द है और संस्कृत में आ गया। उसी प्रकार एक शब्द है मीन, मीन यानी मछली, तो मीन शब्द भी द्रविड़ भाषा से संस्कृत में आ गया। उसी प्रकार एक और शब्द है कानन, कानन यानी जंगल, तो कानन शब्द भी द्रविड़ से संस्कृत में आ गया। इसी प्रकार आस्ट्रिक, आस्ट्रिक शब्द भी 100 से ऊपर है संस्कृत भाषा में। जैसे तांबूल यानी पत्ता, श्रृंगार, श्रृंगार शब्द भी आस्ट्रिक भाषा से आया है संस्कृत में। और उसी प्रकार एक शब्द है आपके कुविंद, कुविंद का मतलब होता है जुल्हा जो कपड़े बुनने का कार्य करता है। तो ऐसे लगभग है वो 100 शब्द मिल जाएंगे। यूनानी शब्द भी इसमें आगे, जैसे यवन, यवनिका, और एक बहुत ही प्रचलित शब्द है क्रेमल, क्रेमल यानी ऊंट, और अंग्रेजी में बोलते हैं कैमल। ये यूनानी शब्द है, अंग्रेजी में हो गया कैमल और संस्कृत में हो गया क्रेमल। गणित का एक शब्द है त्रिकोण, ये शब्द भी यूनानी शब्द है। एक शब्द है सुरंग, ये भी यूनानी शब्द है। रोमन शब्द देखें तो दीनार मुद्रा का नाम है। अरबी भाषा के शब्द जैसे कि रमल, इक्वाल, इक्वाल का अर्थ होता है ज्योतिष में किस्मत या सौभाग्य। उसी प्रकार ईरानी शब्द है हिंदू, हिंदू शब्द है वो ईरानी शब्द है, जैसे आज हम फारसी कहते हैं, यानी कि प्राचीन जो ईरानी भाषा है उसका अब नाम हो गया फारसी। तो हिंदू शब्द है वो ईरानी शब्द है, या अपन कह सकते हैं फारसी शब्द है, फारसी का प्राचीन नाम ईरानी था। उसी प्रकार एक शब्द है मिहिर, मिहिर का अर्थ होता है सूर्य, ये भी रोमन भाषा से आया, अरबी भाषा का शब्द है मिहिर। और एक शब्द है बादाम जो सूखा मेवा, बादाम शब्द भी है वो अरबी भाषा का शब्द है। अब और देखते हैं एक शब्द है तुर्की, तुर्की भाषा का शब्द है खच्चर, खच्चर का मतलब होता है ना गधा है ना घोड़ा है, उनकी बीच की जो एक नस्ल है जो पहाड़ों पर लोग जाते हैं उसमें पशु जो बाहर ढूंढने में काम आता है उसे खच्चर कहते हैं, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। उसी प्रकार चीनी भाषा से शब्द आ गया चीन, चीन देश का नाम है, ये चीनी भाषा का शब्द है। संस्कृत में भी अपन चीन ही प्रयुक्त करते हैं। अब एक और विशेषता रह गई, वो है बोलियां। वैदिक संस्कृत की जो 3 बोलियां थी, जैसे पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी, इसमें एक और भाषा, चौथी भाषा आ गई जो लौकिक संस्कृत में बनी, वो है दक्षिणी। तो इस प्रकार लौकिक संस्कृत में पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और चौथी बोली आ गई, वो है दक्षिणी। तो इस प्रकार आपका ये लौकिक संस्कृत का एक अध्याय पूर्ण हुआ। आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ें और स्मरण भी करें, यह आपके आगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगा। अगर आप इस विषय में आगे पीजी करते हैं यानी कि एमए करते हैं तो उस समय भी आपको ये बहुत मदद करेगा। इसके अलावा आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीए, आपके स्कूल व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, कॉलेज व्याख्याता, अगर आप भविष्य में प्रशासनिक सेवा जैसे कि मुख्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा है वो है आईएएस, तो उसमें भी जो ऐच्छिक हिंदी यानी ऑप्शनल हिंदी साहित्य लेकर के जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसमें भी आपका ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यान से पढ़ेंगे और
इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और वीडियो को भी शेयर करें। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।